जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से न्यारे रहे। ये क्या होता है? कर्म भी करता रहे और कर्म का बंधन भी न लगे, कर्म बंधन से न्यारा बना रहे। ऐसे भी होता है क्या? कर्मेंद्रियां अपना काम करती रहे और उस कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्मों का बंधन आत्मा को न लगे। ऐसे कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब मन पूरा ही कंट्रोल में हो। जैसे हर मनुष्य आत्मा का ये अनुभव है कि आत्मा का लगाव जिस किसी व्यक्ति विशेष से लग जाता है, तो आत्मा उसके याद में इतनी तल्लीन हो जाती है कि आंखें खुली रहती है, रास्ता चलता जाता है और सामने से कौन कौन व्यक्ति गुजर गए ये पता ही नहीं लगता था। तो आंख भी तो इंद्रिय है और जड़त्वमयी कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय है। आंख तो सबसे जास्ती सेंसिटिव है। तो आंख खुली रही और खुली हुई आंख ने अपने विषय को ग्रहण क्यों नहीं किया? सामने से जो व्यक्ति गुजरते जाते हैं उनकी स्मृति क्यों नहीं रही? उनके रूप को वो आंख अक्स क्यों नहीं कर सकी? क्या कारण हुआ? कि उस समय मन जो है वो अपनी महबूबा में लगा हुआ था, या जहां कहीं भी अटैचमेंट था वहां लगा हुआ था। तो कोई भी कर्मेंद्रिय या कोई भी ज्ञानेंद्रिय मन अगर सहयोगी नहीं बनता है तो अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, और जब विषय को ग्रहण नहीं करेगी तो उसका पाप पुण्य भी नहीं बन सकता। वो तो हुई लौकिक बात, क्योंकि लौकिक देहधारी की याद ऊंचा नहीं उठा सकती। जैसे को याद करेंगे वैसी ही अवस्था बनेगी। और यहां हम ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में क्या सिखाया जाता है? भूलों का जो पुतला है मनुष्य, उसकी याद सिखाई नहीं जाती है। वो तो 63 जन्मों के संस्कारों के अनुसार स्वतः ही याद आती है, लेकिन यहां सिखाया क्या जाता है? किसकी याद सिखाई जाती है? एक ऐसे सुप्रीम सोल बाप की याद सिखाई जाती है जिसको कोई कर्मों का बंधन का लेप छेप नहीं लगता। वो अभोक्ता है, भोगी नहीं बनता। मन इसका पूरा कंट्रोल में है, जैसे कि मन है ही नहीं। वो बुद्धिमानों की बुद्धि तो है, लेकिन मन पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे अभोक्ता, अकर्ता, जैसे कि कर्म करते हुए भी नहीं करता,
निरंजन कहा जाता है, जिसको कोई पाप का अंजन माना काजल नहीं लगता, कालिमा नहीं लगती, उसको पाप पुण्य का लेप छेप लगता ही नहीं। अगर लगे तो उसको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। तो गर्भ में उसको जन्म नहीं लेना पड़ता।